रहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तब तक ये जंतर मंतर खाली नहीं। जब विधायिका गूंगी या बहरी हो जाए, कार्यपालिका लूली लंगड़ी हो जाए और न्यायपालिका अंधी हो जाए और देश की गोदी मीडिया कोठे पे बैठ के मुजरे वाली खबर दिखाने लगे तो इन बच्चों को, युवाओं को, याम जो है गरीब घर के बच्चे हैं, बड़े मुश्किल से गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है और जो है उनको नीट के पेपर के मार्फत धांधली होती है, सीबीएसई में धांधली होती है। यहाँ तो भाजपा सरकार में सेना में जो अनफिट अफसर थे उनको 10 से 50 लाख ले करके उनको भर्ती कर दिया। राजनाथ सिंह के विभाग में घोटाला जिसमें मेजर जनरल तक के अफसर फंसे हुए हैं, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होने जा रही है। तो आप मुझे बताइए, राम मंदिर का घोटाला आपने देखा है, बने ये घोटालेबाजों की सरकार है, ये बेशरम है और भाजपा की सरकारों में इन बच्चों को न्याय नहीं मिलने वाला। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो भी तो इंसान हैं, मानवीय है, मानव है ना, और उनको देश के बच्चों को काकरोच बोलने का किसने अधिकार दे दिया? लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो तो दहशतगर्दों का बी टीम बता रहे हैं आप। वो बेशरम है, सब किसानों को तो खालिस्तानी बता रहे थे, छात्र आंदोलन करे तो उनको नक्सली बताएं, दहशतगर्द बताएं, और वो तो खुदा आतंकवादी है। कौन? वो क्या बोलते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। आप बताइए कि एप्स्टीन के कंपनी में जो है 6 महीना मैनेजर की भूमिका अदा किया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। एक तो हो है वित्त मंत्री, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, तो गू खाओ, गोबर खाओ। आप बताइए, तमाम तरह के आरोप। ये जब भगवान राम को नहीं बकस रहे हैं तो ये देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों नहीं करेंगे? सर, सच में लग रहा है जो न्याय नहीं मिल पाएगा धर्मेंद्र प्रधान के कुर्सी पर रहते हुए बच्चों को? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। हालांकि आप बिहार में देख लीजिए, एक युवा बेचारे समाज सेवी की हत्या कर दी गई, तो ये हत्यारी सरकार है, गोधरा के सरकार। आप बताइए, पुलवामा के जो सीआरपीएफ के 45 जवान मारे गए, उनको न्याय मिला? कतई नहीं मिला। तो इस सरकार में न्याय की उम्मीद मत, जो है बेईमानी होगी। हाँ, ये आंदोलन अगर पूरे देश में फैला तो इनके लिए नासूर बन जाएगा ये आंदोलन, बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, दोनों के लिए। ये आंदोलन, देखिए कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप जान लिए, हम लोग तो 62 साल के हो गए, 10-20 साल या 15 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस सरकार को कतई नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी कहे या यूं कहे तो उनका तमाम कुनबा तो कह रही है हमारी सरकार ही जो नौजवान, जो चाहे नौजवान स्टूडेंट हो या नौजवान लोग हो, किसान हो, इन लोगों की बदौलत चल रही है देश में। बिल्कुल नहीं, ये गलत। कुछ दिन जो है ये देशवासियों को अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख के चक्कर में देश की जनता ने इनको वोट दिया। आप कभी कोर्ट कचहरी गए हैं? गए हो तो जान लीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि एक अनपढ़ जाहिल मदारी भालू के बाल की जंतर बना करके तमाम वकीलों को जो है 2000 का चूना लगा करके दिन भर में चला जाता है। ये उसी तरीके की सरकार है। आप जान लीजिए कि कितनी विद्वानों की सरकार है, ईश्वर मालिक है। जो भगवान राम को नहीं बख्शे वो हमको आपको बख्श सकते हैं? तो कुल मिला करके ये सरकार और ये आंदोलन, मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि पूरे स्टूडेंट इस देश के इन आंदोलनकारियों के साथ जुड़ें और इस आंदोलन को गांव, मोहल्ले और इंटर कॉलेज, स्कूलों तक पहुंचाएं ताकि देश की जनता को इस सरकार की सच्चाई पता चले। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर क्या करेंगे? देखिए, जो खबरें लीक होकर आ रही हैं अंदर खाते से, शायद इस महीने इनके 10-12 मंत्री हटाए जा रहे हैं कैबिनेट से। शायद धर्मेंद्र प्रधान का भी नंबर है। क्या हुआ कि मैं और मेरा एक भाई था, हम दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक उसी टाइम सामने 5 लोग थे
और 4 लोग वहाँ थे, बैरिकेड्स दिख रहे नहीं, यहाँ पर 4 लोग थे। लाइक हमें ना पहले ही जब ये इंसिडेंट हुआ उससे 15 मिनट पहले एक भाई हमारा था, उसने हमें पहले वार्न कर दिया कि नीचे यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं तो बच के रहना। हम ना ठीक है मामा, लाइक ठीक है भैया कोई बात नहीं, इट्स ओके। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मुंह चावड़ कर लेंगे, गालियाँ दे लेंगे बस, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना कुछ कर लेंगे। तो हमें ना कुछ वही लोग जिन्होंने हमला किया उनकी पूरी टीम मुझे घूर रही थी, क्योंकि मैं और मेरा भाई बात कर रहे थे तो वो मेरे को घूर घूर के बातें कर रहे थे। तो हमें डाउट हो गया शायद ये वही लोग हैं जो यहाँ पर माहौल बिगाड़ने के लिए आए हुए हैं। तो पापा उस टाइम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वहाँ पर पापा आसपास बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। पापा ने मुझे देखा कि मैं वहाँ खड़ी हूँ अपने एक भाई के साथ, और पापा वहाँ पर आए, उन्होंने फ़ोन खोला। पापा बोले नीचे चलो एक वीडियो शूट करते हैं। मैंने पापा मेरा मन नहीं है, आप कर लो, मैंने इस टाइप का पापा को कहा। तो पापा आगे गए, जहाँ पर ये 5 बंदे यहाँ पर खड़े हुए थे, यहीं पर पापा आगे गए। लाइक जितना आपका और मेरा डिफरेंस है इससे थोड़ा इतना होगा मे बी, एंड इतने में ही लाइक पापा वीडियो शूट कर रहे थे। उन लोगों को पापा तो उन्हें जानते भी नहीं थे, पापा उनकी वीडियो शूट नहीं करने जा रहे थे, पापा ये सब कैप्चर करने के लिए जा रहे थे। उतने में ही उन्होंने देखा कि ये इसी के पापा हैं। उसी टाइम पापा पे हमला कर दिया इन्होंने, और कड़ा निकाला अपने हाथ से 450 ग्राम का, कैमरे पे हाथ मारते हुए, और उसी टाइम पापा के सर पे 3 बार उसने वो कड़ा मारा और पापा के ब्लीडिंग स्टार्ट। 4 बंदे यहाँ से झपटे जो उनकी टीम के थे, 5 बंदे यहाँ के। जैसे वो लोग हमला करने वाले थे पापा गला वगैरह पकड़ लेता और पीछे से कॉलर वगैरह सब पकड़ के वो खींचने लगे। उसी टाइम पुलिस आई, पुलिस ने दोनों को अलग किया, एंड पुलिस पापा के साथ क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हुए 5-6 पुलिस ऑफिसर्स पापा को लेके जाते थे, और एक अकेला पुलिस ऑफिसर उस बंदे को लेके जा रहा था। सवाल यही है जो क्या उस वक्त जो इंसिडेंट में आप लोगों को कोई मतलब मदद नहीं मिला प्रशासन से, या मदद नहीं मिला उस वक्त तुरंत?